मैं एक ऐसा नागरिक हूँ जिसे हर बार बेवकूफ़ बनाया जाता है। मेरा नाम है भारत का नागरिक। लेकिन साहब कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता हमारे भारत में। मैं बार बार जाके नए लोगों को वोट देता हूँ, हर बार उम्मीद में रहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं बदलता, रत्ती भर भी नहीं बदलता। अब जो भी करना है वो मैं खुद करूँगा और इसकी शुरुआत मैं अपने आप से करूँगा। एक गरीब किसान जो ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाता है और एक अमीर इंसान जो मर्सिडीज खरीदने के लिए जाता है, दोनों एक बैंक से लोन लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 1800 सीसी से अधिक इंजन वाले ट्रैक्टर पर 18% जीएसटी लगता है और मर्सिडीज खरीदने पर 5% इंटरेस्ट रेट लगता है। ये हाल है हमारे इंडिया का। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ वो पता नहीं, लेकिन मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं अमेरिका का मुद्दा उठाकर भारत के नागरिक को जगाते हैं। दोस्तों, आज पूरे अमेरिका में सरकार के खिलाफ पब्लिक सड़कों पर है और उनका मैसेज एकदम क्लियर है। वी डोंट वांट किंग्स, वी वांट डेमोक्रेसी। अब सवाल ये है कि ये लोग नो किंग क्यों बोल रहे हैं? No, President Trump, we don't want you or any other king to... क्या अमेरिका जैसे कंट्री में भी लोग डिक्टेटरशिप से डर रहे हैं? एक्चुअली हाँ, ये प्रोटेस्ट 2025 के मिड से शुरू हुआ था, जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया। करंट लीडरशिप टू पावरफुल, टू कंट्रोलिंग हो गई है। उन्हें लग रहा है कि सिस्टम को एक इंसान पूरा कंट्रोल कर रहा है। जब डेमोक्रेसी में पावर ज़्यादा सेंट्रलाइज होती है तब लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने प्रोटेस्ट का नाम रखा नो किंग्स। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, सियाटल, हर बड़े सिटी में रैली हो रही है और लाखों लोग सड़कों पर है। स्टूडेंट, वर्किंग क्लास, सीनियर सिटीजन, हर लोग सड़कों पर है। कहते हैं हम वोट दे रहे हैं लेकिन किसी को राजा नहीं बनाते। फिजिकली ये रिमाइंडर है, डेमोक्रेसी में लोग रूलर नहीं चाहते, वो सर्वेंट चाहते हैं। अगर कोई नेता किंग जैसा बिहेव करता है तो उसे याद दिलाते हैं कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है। और यही पार्ट सबसे इंस्पायरिंग है, क्योंकि जब भी सिटीजन्स अपने राइट्स के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, वो डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। अब सवाल ये है, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अगर अमेरिका के लोग अपने लीडर को ओपनली क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो फिर इंडिया के यूथ इतने चुप क्यों है? क्यों वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने के बजाय मीम्स और रील्स में बिजी है? देखो दोस्तों, रियलिटी ये है कि इंडिया में यूथ जो है वो पॉलिटिक्स को टाइम पास समझते हैं, क्योंकि उनके दिल में एक सेंटेंस बैठ गया है कि कुछ बदलने वाला नहीं है। और मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम ने उन्हें रीजन दिया है ये सब सोचने का। बेरोजगारी, एजुकेशन, इन्फ्लेशन और रोज की लाइफ का प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि वोट क्या, लोग पॉलिसी भी नहीं जानते, वो सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। जब सर्वाइवल पॉलिटिक्स के ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, तब पावर उनके हाथ में चली जाती है जो जनता के स्टेटस को कंट्रोल करना जानते हैं। दोस्तों, ये भी नहीं है कि हमारे देश में लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। खेडूतों का आंदोलन तो याद है ना? Thousands of farmers in India have been protesting for months. 2020-21 में किसानों ने पूरा एक साल तक सरकार के 3 बिल्स खिलाफ रोड पे कैंप कर दिया था, धूप, ठंड, बारिश सब झेलकर। आखिर में सरकार को वो लॉस वापस देने पड़े थे। इन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये मूवमेंट किसने लीड किया था? ज्यादातर मिडलेस फार्मर एंड रूरल कमेटी। लेकिन यूथ कहाँ था? इंस्टाग्राम पर #StandWithFarmers स्टोरी तक लिमिट था। और वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक इशू हमारी तरफ नहीं आता तब तक हम ऑडियंस बन जाते हैं। सिस्टम के खिलाफ बोलने का डर इतना ज़्यादा है कि खुद हमारी वॉइस यूज़ करना हम भूल गए हैं। और यही पैटर्न आप बिहार 2025 में देख सकते हैं। यूथ का पेपर लीक हुआ, क्या मिला? पुलिस का डंडा। Patna in Bihar near Dak Bungalow crossing
and these are एक तरफ पूरा कैंपेन चल रहा है मोदी जी का, जहां फोकस सिर्फ कुर्सी पर लगा हुआ है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लीडर्स हैं जो यूथ एम्प्लॉयज, एजुकेशन, सोशल जस्टिस पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक्स, वोट चोरी पर ज़्यादातर बात कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सेक्टर में ग्राउंड लेवल पर जाके बात कर रहे हैं। दोनों मिलकर यूथ को जगाने का काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या देश का युवा उन्हें सुन रहा, क्योंकि हम ही अपना फ्यूचर डिसाइड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो कोई भी पार्टी यही सोचेगी कि ये खाली वोट बैंक है। इस बार अगर वोट देने जा रहे हो आप कहीं भी, तो वोट उन्हें दे जो आपके यूथ पर बात करे, ना कि उन्हें जो जुमलों पर देश को लूटे। 15-20 लाख रुपए भी मिलते हैं। लीडर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन सिस्टम तभी चेंज होगा जब यूथ अपना रोल समझेगा। और इसी बात पर एक पॉइंट समझ लो, डेमोक्रेसी तभी जिंदा रहती है जब यूथ की आवाज रहती है, चाहे वो अमेरिका में नो किंग के नाम से हो या इंडिया में नो साइलेंट के नाम से। आज अमेरिका के लोग अपने लीडर से कह रहे हैं कि वी डोंट वांट किंग्स, वी वांट रिप्रेजेंटेटिव्स। और हम क्या कर रहे हैं? हम मीम बना रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं और सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। जब हम चुप रहते हैं तभी सिस्टम अपने आप में किंग बन जाता है। आप देख रहे हो कि मीडिया में एक साइड की ही आवाज, इंस्टीट्यूशन में एक ही पार्टी का इन्फ्लुएंस और ऑपोजिशन को एंटी नेशनल कह के डिसमिस कर देना। अगर अमेरिका में लोग अपने लीडर्स को किंग मानने नहीं देते, तो हम भी अपने डेमोक्रेसी को गॉड मानकर जाने नहीं दे सकते। जब देश का हर नागरिक साइलेंट हो जाता है, तब डेमोक्रेसी का डेथ सर्टिफिकेट लिखा जाता, क्योंकि हम चुप रहे तो हमारे फ्यूचर पे और कोई राज करेगा, और अगर हम बोले तो देश हम खुद चलाएंगे। और इसलिए मेरी ये आखिरी और सबसे अहम डिमांड है, और एक ही ये छोटी सी आदत, उंगली, जो आप हर जगह करते हो। सवाल हर चीज़ के लिए, आटा, दाल, चावल, तेल खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकड़ तो नहीं है, ये साबुन दाग तो निकालेगा ना। मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो बढ़िया है ना, इसकी आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी है ना। एक छोटा सा पेन लेते वक्त कितनी घिसापेटी करते हो, कितनी घिसापेटी करती हो, हर जगह, हर वक्त, हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त। सिर्फ 5 घंटे चलने वाली मॉस्किटो ऑयल्स को लेकर कितने सवाल करते हो। इसमें से धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी ना, इससे मच्छर तो मरेगा। लेकिन 5 साल तक चलने वाली अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते, एक भी सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल भी नहीं पूछते। इसीलिए मेरी डिमांड है ये उंगली, डर, पैसा, जात पात, धर्म, समुदाय के लिए वोट देने के बजाय जो आपसे वोट मांगने आए उससे सवाल पूछो उससे कि 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। पूछो सवाल उससे, इस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे हर सिस्टम में बदलाव आएगा, हर काम होगा जो अभी तक नहीं हुआ। ये सिर्फ आपकी उंगली ही काफ़ी है, क्योंकि आपकी उंगली में उतनी ताकत है। पता है ये मेरी डिमांड पूरी करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आज़ादी। आपको आज़ादी मिलेगी, आप सबको आज़ादी मिलेगी। आज़ादी गरीबी से, आज़ादी अन्याय से और आज़ादी करप्शन से। थोड़ा सा अपने आप पर विश्वास करो, इस उंगली का यूज़ करो, बस देखते जाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें और युवा को जगाए। जय हिंद।